आ गए और यहाँ उठ गए लक्ष्मण। जैसे ही लक्ष्मण उड़ते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आदेश हो जाए, अगर आदेश हो जाए तो यह धनुष क्या, इसके तरह 100 धनुष को एक बार में तोड़ दूंगा। हाँ, अगर आदेश हो जाए तो यह एक धनुष क्या, 100 धनुष को एक बार में तोड़ दूंगा। और यह पृथ्वी, राजा जनक जी के जवाब में जवाब देते हैं लक्ष्मण जी कि यह वीरों का भूमि है और यह वीरों का भूमि सदा सदा के लिए रहा है और रहेगा। केवल आदेश दे दे। अपने भाई की तरफ देखते हैं, गुरु की तरफ देखते हैं, भाई और गुरु इशारे कर देते हैं कि आके बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं और गुरु के आशीर्वाद से रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोली श्री राम भगवान की। अब श्री राम जी जैसे ही खड़े होते हैं, सर्वप्रथम वे क्या करते हैं, कहते हैं ना कि मानव जीवन हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहता है, चाहे वह सत्कर्म करे या पाप कर्म करे। वे उठते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं इनको, अपने गुरु महाराज को। और जान चाहिए इस जीवन में माता पिता गुरु से कोई बड़ा नहीं होता। जोरदार ताली होना चाहिए। और ये जो होते हैं, ये कभी भी अपने पुत्रों के, अपने शिष्यों के कल्याण का ही मार्ग खोजते हैं। किसी भी समय ये अपने भक्तों के, अपने पुत्रों के कष्ट के लिए नहीं सोचते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए। आजकल के माता पिता ऐसे नहीं होते हैं। आजकल के गुरु भी स्वार्थी होते हैं, पिता भी स्वार्थी होते हैं। हाँ, पिता क्या है जानते हैं? पिता धर्म का स्वरूप होता है। पिता क्या होता है? धर्म का स्वरूप होता है। कहते हैं ना कि एक पिता 10 संतान को उत्पन्न करके पाल सकता है, लेकिन एक संतान, उसमें से एक संतान माता पिता को अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए। हाँ? जो हमारा भागवत कहता है, जो हमारा रामायण कहता है, जो हमारा शिव पुराण कहता है, वह सदा सर्वदा के लिए सत्य है। हाँ? आज तो कहते हैं रामायण में एक श्लोक है, शूद्र गवार ढोल अरु नारी, ये सब है ताड़ना के हारी। हाँ? इसके राजनेता लोग उठाते हैं, हमारे सनातन धर्म पे तीर बम चला देते हैं। उनको जानकारी क्या है धर्म के बारे में? वे तो दूसरों को लूट खसोट करके खाते हैं। हाँ, उनको क्या है अपना? अभी देखिए ना, कोई अगर मुखिया चुनाव हुआ है ना, इधर हुआ है ना, तो देखिए जो मुखिया को कुछ नहीं था, 2 महीना के बाद सबसे पहले स्कॉर्पियो लिया। हाँ, 2 महीना के बाद स्कॉर्पियो ले लिया। कहां से आ गया स्कॉर्पियो? वर्षा हुआ क्या? हाँ? हमारा और आपका लिया उन्होंने, हमारा और आपका लिया। और राजा उस समय के थे जिनका आप कथा सुन रहे हैं। आज के राजाओं को, आज के राजाओं को, पार्षदों को, मुखिया को, जिला परिषद को, सांसद को, विधायक को सीख लेनी चाहिए हमें हमारे रामायण और भागवत से कि कैसा होना चाहिए उनको। राजा रामचंद्र जी क्या हुए थे? अपने प्रजा को देखने के लिए रात में गए हुए थे। हाँ? राजा राम जी अपने प्रजा को देखने के लिए रात में गए हुए थे। और उनको क्या हो गया? राजा देखने गए थे प्रजा के सुख दुख को कि कैसे रहते हैं। एक बात सुन लिया, अभी तो कथा उससे पहले ही है। एक बात सुन लिया और क्या हो गया? एक बात जब सुन लिया तो क्या हो गया? अपने शक्ति को वनवास देना पड़ा। राजा होना चाहिए वैसा, राजा कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए। अब रामचंद्र जी खड़े
आशीर्वाद देते हैं। और जब धनुष के पास जाते हैं, जनक जी को प्रणाम करते हैं। सीता मैया को एक बार हमारे प्रभु देखते हैं, और सीता मैया को जब देखते हैं तो सीता मैया मंद मंद मुस्कुराती हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तो उनके मंद मंद मुस्कनिया पे रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंच पाते हैं, धनुष को जाके प्रणाम करते हैं। पहले धनुष किनका था? धनुष किनका है? भोलेनाथ का धनुष था, और भोलेनाथ का ही 2 धनुष टूटा है। एक बार टूटा है श्री रामचंद्र जी ने, और एक बार तोड़ा है, परसों टूटेगा, वो तोड़ा है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। 2 ही धनुष, दोनों शिव जी का, दोनों को तोड़ने वाले भगवान विष्णु के। एक राम अवतार में और दूसरा कृष्ण अवतार में। रामचंद्र जी जैसे ही धनुष को छूना चाहा, जैसे ही धनुष को छूना चाहा, धनुष अपने आप खड़ा हो जाता है, और भगवान के छूते ही वह धनुष टूट जाता है, और जोरों का आवाज होता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब देखिए, यह जो भजन है, यह जो भगवान का वंदना है, हम लोग इतने महान हैं, हाँ, हम लोग मानव इतने महान हैं कि ऋषि के भी वंदना को, प्रार्थना को बदल दिया। हाँ, कहते हैं ना, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ये नहीं है हमारे रामायण के इस श्लोक में। क्या है? चलिए इसको भजन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
गया। जो गलती किया था वो चला गया। कौन थे? गांधी जी थे। हाँ, इसलिए इस भारतवर्ष में जो गलती करोगे सजा तो मिलेगा। भारतीय संस्कृति को बदलो मत। भारतीय संस्कृति को बदलो मत। आप क्यों नहीं बदलो? यह संस्कृति जो है हमारा सजा हुआ दरबार है, इसमें छेड़छाड़ मत करो। इसमें अगर लगाने हैं तो अच्छे अच्छे फूल लगाते जाओ, आप भी सुगंधित होते जाओगे। यहाँ ना रहा है, यहाँ ना रहा है किसी का जमाना, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। और उधर रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ दिया, जब धनुष को तोड़ दिया और जब तो सीता मैया के हाथ में क्या? वरमाला। तो सीता मैया ने क्या किया? चारों तरफ देखते देखते अपने बाईं पैर को बढ़ा देते हैं रामचंद्र जी की तरफ। और जैसे ही रामचंद्र जी के समीप पहुंचते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। और राम कथा भागवत में थोड़ा सा ही में पूरा करने के लिए कहा गया है। तनि झुक जइयो रघुवीर, सीता मेरी छोटी है। तनि झुक जइयो रघुवीर, सीता मेरी छोटी है। सीता मेरी छोटी है, सीता मेरी छोटी है, सीता मेरी छोटी है, सीता मेरी छोटी है। तनि झुक जइयो रघुवीर, सीता मेरी छोटी है। और सीता मैया ने वरमाला रामचंद्र जी के गले में डाल देते हैं। तब से क्या हुआ? सीताराम कहला गए। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र की। और भागवत संदेश देता है कि पति का विकास, पति का अभ्युदय कब होता है पता है? नहीं ना? बता देता हूँ। शादी के बाद पति का अभ्युदय होता है, विकास का मार्ग खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? आप 2 पैर से चल रहे थे, अब तो आपको 4 पैर हो गया। 2 हाथ थे आपके, अब 4 हाथ हो गए। 2 आंखें थे, 4 आंखें हो गए। जोरदार ताली होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन हमारा संसार में सबसे संतोषप्रद जीवन है और आनंदमय जीवन है। अब राजा जनक जी भेजते हैं, राजा जनक जी भेजते हैं अयोध्या में निमंत्रण। और जब निमंत्रण भेजते हैं तो अयोध्या से राजा जनक जी को भी 4 कन्या। राजा जनक जी को कितनी कन्याएं? 4। और राजा दशरथ जी को वही 4। चलते हैं बारात। और जनकपुरी कहाँ का पता है? जनकपुरी कहाँ है नहीं पता है, किसी को पता नहीं। जनकपुरी बिहार में है। भागलपुर जिला भी मिथिलांचल में ही आता है। अगर अभी मिथिलांचल मांग कर दे कि हमारा जिला अलग करो तो भागलपुर तक मिथिलांचल आ जाएगा। और इसी मिथिलांचल में जनक जी राजा थे। इसी मिथिलांचल के राजा थे जनक जी।
कुछ नेपाल में भी जला गया है हम लोगों का भूभाग। अब राजा जनक जी के दरबार यहाँ पहुंच जाते हैं बारात अयोध्या से निकलकर, और जब बारात निकल पड़ते हैं और भागवत एक संदेश देता है। भागवत के संदेश को अगर मानव जीवन में 100 में 10 भी उतार ले तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्या कहा गया है भागवत में? जीव मात्र को दुख न देने की चेष्टा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। जोरदार ताली होना चाहिए। सर्वोत्तम धर्म जो है उसे अपनाइए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग दूसरे को दुख तकलीफ देने के लिए ही ऐसे सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं? भागवत क्या करता है? दूसरे को दुख मत दो, तकलीफ मत दो, वह तकलीफ तुम्हारे लिए ही हो जाएगा। और भागवत में यह भी कहा गया है कि दुख भोगने वाला आगे चल के सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। राजा दशरथ जी पहुंच पड़ते हैं जनक जी के दरबार, जनक जी के नगर में, और जब नगर में पहुंच जाते हैं नंदलाल जी क्या कर रहे हो? राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया, सावरिया तेरी चाहत ने मुझे पागल बना दिया, पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया, पागल बना दिया हमें, सावरिया तेरी चाहत ने मुझे पागल बना दिया।
गया है और 10 मिनट में विवाह शादी करा के नंदलाल जी संपन्न कीजिए। 10 मिनट। अरे बैठो विवाह का